मैं मानन बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए वर्ष 2005 के बाद और अब तक जितने भी कार्मिक नियुक्त हुए हैं सरकार के द्वारा, उनकी एक ही पीड़ा है, नई पेंशन योजना समाप्त की जाए। उसी के क्रम में आज हमारे बीच में जयदीप सिंह रावत जी बैठे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं से कि कर्मचारी क्या सोचते हैं। रावत जी। मैं जयदीप रावत, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, और हम लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत हैं। तो अब तक आपको सरकार के द्वारा कोई आश्वासन मिला है? देखिए, हम लगातार पिछले कई वर्षों से इस पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम दिल्ली तक भी हमने लड़ा और प्रदेश स्तर पर तो बहुत लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार का न तो आश्वासन मिला और न ऐसा लगता है सरकार की जो सोच है कि वो पुरानी पेंशन देने के हक में है। अभी उन्होंने थोड़ा सा एक झुंझुना दिया हमें यूपीएस के रूप में, लेकिन ये बिल्कुल भी कर्मचारी के हित में नहीं और हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। तो जैसे एनपीएस स्कीम का जो पैसा है वो किस हिस्से में जाता है? देखिए, एनपीएस का तो हिस्सा अभी तक तो जो कर्मचारी एनपीएस में है वैसे शेयर मार्केट में लगा है, और शेयर मार्केट का कोई निश्चित भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। और ये अभी भी कर्मचारियों को अपने जो पैसा कट रहा है उसका बिल्कुल क्लियर हिस्सा नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि यदि उसको आवश्यकता पड़ती है अपने सर्विस काल में, तो उसको निकालने की ऐसी व्यवस्था नहीं है या उसका इतना अमाउंट नहीं मिल पाता है कि जिससे कि उस आवश्यकता को पूरा कर सके। तो सरकार ने तो बीच में इस अमाउंट को बढ़ाने की भी बात कही है कि हम इतना परसेंटेज अब कर रहे हैं। देखिए, जो नया सगोपा सरकार ने दिया है कर्मचारियों को, उसमें कितनी लाभ या कितनी हानियां हैं? देखिए, नया सफोका तो सरकार देती रहेगी क्योंकि उसको लगता है कि कर्मचारियों की जायज़ मांग है, लेकिन उसको वो देना नहीं चाहती, इसलिए वो कुछ ना कुछ नया सफोका छोड़ देती है। कभी वो परसेंटेज बढ़ा देती है, कभी वो यूपीएस के नाम से इसको कर देती है। लेकिन वहाँ पे अभी तो ये ड्राफ्ट हमारे पास इतने पूरी तरह से नहीं आया है कि क्या इसमें, लेकिन हमने जो मोटा मोटा इसका वो देखा उसका बहुत सारी खामियाँ इसमें है जो कि कर्मचारी के हित में नहीं है। तो क्या पुरानी पेंशन बहाल किसी राज्य में हुई है अभी तक? बिल्कुल हुई है सर, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ भी पुरानी पेंशन ही शुरू से है, नई पेंशन लागू हुई नहीं वहाँ पर। और जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकार या अन्य सरकारें आई हैं उनने इस व्यवस्था को लागू किया है और वहाँ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला है सर। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जब अपने लिए और जो हमारे विधायक और सांसद पुरानी पेंशन का लाभ देते हैं, तो क्यों ना कर्मचारियों को जो कि 60 वर्ष तक एक देश की सेवा और अपने समाज की सेवा, राज्य की सेवा करता है, उसको अंत में ऐसे छोड़ दिया जाए जैसे वो निराश्रित हो। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पुरानी पेंशन लागू हो और सरकार, केंद्र सरकार भी करे और राज्य सरकार तो इसको किसी भी हालत में करे सर। इसमें हमारा ये मकान है। तो सरकार को चेताने के लिए अब कुछ नई रणनीति आपके पास है? बिल्कुल, हमारे पास लगातार नई रणनीतियां हैं और हम लगातार कर रहे हैं। और आगामी 4 नवंबर को प्रदेश स्तर पर देहरादून में हमारा एक सचिवालय घेराव महारैली कूच है, और जो कि हम परेड ग्राउंड से होते हुए इसमें पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक हैं वो सब इसमें प्रतिभाग करेंगे। और हम एक बार फिर पुनः सरकार को दिखाना चाहेंगे कि सरकार, जो सरकारी कर्मचारी है वो कितना आहत है इस नई पेंशन से। पिछले बार भी हमने मुख्यमंत्री आवास घेरा और कई बार ऐसा नहीं कि हमने केवल आक्रोश ही दिखाया, हमने बहुत मिन्नतों के साथ मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से वार्ता के माध्यम से भी इस बात को रखा है, लेकिन कहीं भी हमें ये लगता नहीं कि वो हमारी इस बात को मानने को तैयार हैं और किसी प्रकार से कर्मचारियों को कुछ लाभ देने के उसमें है, उम्मीद में है। तो मैंने तो पढ़ा और सुना और देखा भी है कि पौड़ी रामलला में जनक के दरबार में भी नई पेंशन योजना को खत्म करने की अपील की गई थी। कुछ फर्क पड़ा उस अपील का? देखिए, हमारे सरकार, मैं ये नहीं कहूँगा, सरकार तो चाहती है कि राम राज्य हो, ये देश में राम राज्य हो। और राम राज्य तभी हो सकता है कि जब हर कोई सुखी है और हर कोई अपने जो उसकी मांगे हैं या जो भी उसकी आवश्यकताएं वो पूरी हो, तो अवश्य फर्क पड़ेगा। प्रभु राम की कृपा होगी तो हमें पुरानी पेंशन अवश्य मिलेगी। और हमने विभिन्न उसमें आपने देखा होगा कि जब भी अभी बीच में आम चुनाव हुए थे तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों का आक्रोश था, और सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसके जो परफॉर्मेंस थी उसमें गिरावट आई है। और हमारे उत्तराखंड में भी उपचुनाव हुए हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कर्मचारियों के आक्रोश के कारण ये उनको प्रतिकूल परिणाम मिले हैं। और आने वाले निकाय चुनाव से लेकर और कोई भी चुनाव हो तो वहाँ पर कर्मचारी इस
बात को मान चुके हैं कि हमें अगर बदलना है और पुरानी पेंशन लागू करनी है तो कहीं ना कहीं सरकारों पर दबाव बनाने के लिए सबसे बड़ी अच्छी रणनीति है लोकतंत्र के माध्यम से सर। तो जैसे आपने सुना, कर्मचारी कितने आक्रोशित है और सरकारों के जो झूठे वादे कर्मचारियों को बार बार दिए जाते हैं, उसका प्रतिफल भविष्य में इलेक्शन पे पड़ेगा, ये निश्चित है।